सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। आप सभी को आज़ादी मुबारक हो। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के दिन मैं आपके लिए एक नया तोहफ़ा लाई हूँ, एक नए चैनल की सौगात आपके नाम कर रही हूँ। मेरा अपना प्लेटफॉर्म। मुझे याद आ रहा है वो वक्त जुलाई 2000 का, 25 साल पहले की बात है ये। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की और उसके बाद मैं दिल्ली आ गई, राजधानी दिल्ली, काम की तलाश में, नाम की तलाश में। जब मैं यहाँ पहुँची तो पत्रकारिता की दुनिया में मैंने कदम रखा एक जर्नलिज्म के इंटर्न के तौर पर। और अब ठीक 25 साल बाद अपना खुद का चैनल मैं ये लॉन्च कर रही हूँ। 25 साल बाद एक तरह का ये जज्बाती इमोशनल लम्हा है मेरे लिए, भावुक कर देने वाला है। लेकिन भावुक होने के साथ साथ काफ़ी ज़िम्मेदारी का एहसास भी मुझे हो रहा है, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ नौकरियां की हैं। एक चैनल से लेकर दूसरे चैनल तक नौकरी की है, एक न्यूज़ रूम से लेकर दूसरे न्यूज़ रूम तक। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी बुनियाद पर कुछ कर रही हूँ। वो नर्वसनेस होती है ना जब आप एक यंग प्रोफेशनल होते हैं और पहली बार आप ऑफिस जाते हैं। आपने महसूस किया है कभी ऐसा? मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसी तरह की एक नर्वसनेस का एहसास हो रहा है। लग रहा है कि क्या ये कामयाब होगा या नहीं होगा। लेकिन आप यकीन जानिए कि पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी सरकार की तमाम नीति और राजनीति को फॉलो करते करते, उसे कवर करते करते इतना थक चुकी थी कि मैं कुछ अपने लिए अलग चाहती थी। और अलग किस तरीके से? मुझे भी ये लगता था कि हर रोज़ जब मैं कैमरे के सामने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि आईने के सामने बैठी हूँ और सिर्फ अपने आप को दोहरा रही हूँ, बार बार, हर बार, हर रोज़। कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मुझे उम्मीद मिले, और जब मेरे पास वो उम्मीद होगी तो मैं आपको भी दे सकूँगी। ये तमाम तरह की जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, बंटवारे वाली राजनीति है, तमाम तरह से हमारे देश को जो कमज़ोर करने की कोशिश ये पॉलिटिकल पार्टी, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम तरह के मंत्रीगण कर रहे हैं, और उनका पूरा जो ज़मीन पर मौजूद है भगवा, ये पूरा जो नेटवर्क है, ये पूरी जो फ़ौज है, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इन तमाम लोगों ने हमारे देश को जिस तरह से ये घुन की तरह खा रहे हैं, ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा ध्यान सिर्फ इस तरफ जा रहा है कि ख़राब क्या हो रहा है इस देश में, और सिर्फ हम उन लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा के वोटर हैं, जिन्होंने 2014, 19 और फिर 24 में भी फिर से उनको प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन 60% जनता तो देश में ऐसी है जो नरेंद्र मोदी की राजनीति से सहमत नहीं है। आखिर वो 60% जो जनता है वो क्या कर रही है? इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरी एक कोशिश होगी तमाम तरह की, मैं कहूँगी एक लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, जैसे मैंने कहा कि मैं अब तक नौकरी करती आई हूँ, पहली बार अपना कुछ करना चाहती हूँ, अपना प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रही हूँ। इन लिमिटेड रिसोर्स में मैं कोशिश ये करूँगी कि आम जनता क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, इस पॉलिटिक्स से टकराव के लिए मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रूथ टू पावर, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, यानी कि सत्ता को आईना दिखाना और जो हमारे देश के सबसे ताकतवर लोग हैं उनसे सवाल पूछना, ये जारी रहेगा। ये सवाल पूछना मैं जारी रखूँगी। इस चुनौती जो मैं सरकार को देती रही हूँ पिछले 11 साल से, वो 12वें साल में भी जारी रखूँगी। इस प्लेटफॉर्म पे भी आप वो सब देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरी एक अदना सी कोशिश है वो ये होगी कि मैं समाज की उन गलियों, उन गलियारों, उन जगहों पर पहुँचूँ जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ कैमरे नहीं पहुँच रहे हैं। इसी कोशिश के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म को आप सबके हवाले करती हूँ और उम्मीद ये करती हूँ कि आप तमाम लोग बढ़ चढ़कर मेरा साथ देंगे। जो उम्मीद आपसे मुझे मिलेगी वही उम्मीद मैं आपको वापस दूँगी। इस चैनल को आप आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए।